गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे वेक्टर पोर्शन में। हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था। वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना और साथ में क्या करना भैया, साथ में अगर कंपोनेंट्स दिए हैं तो वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं डिस्कशन पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले मैं एक बार फास्ट रिवाइज करा रहा हूँ, रफ्तार से देखिए। मैंने कहा था कि अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, ये वेक्टर अगर किसी एंगल थीटा पे है और ये थीटा जो है ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो ए वेक्टर अपने आप अपने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, पहला इसका एक पार्ट जो दोनों कंपोनेंट होंगे उसके ज्योमेट्रिकल शैडो में होंगे और जिस लाइन के साथ इसने एंगल बना रखा होगा वो कोस का कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट जस्ट परपेंडिकुलर और मेन वेक्टर की डायरेक्शन में, मेन वेक्टर की डायरेक्शन, मेन वेक्टर ऊपर है तो ऊपर ही होगा, पहले वाले कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होगा और मेन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है भैया, और ये होगा ए साइन थीटा और ये साइन का कंपोनेंट होगा। किसका कंपोनेंट होगा? साइन का कंपोनेंट होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो उसे ए एक्स लिख देते हैं और अगर वाई डायरेक्शन में है तो उसे ए वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, अगर आपको कह रखा है कि एक कंपोनेंट ए एक्स है और एक कंपोनेंट ए वाई है और आपसे कह दिया जाए कि भैया अगर ऐसा है तो आप लोग क्या निकालिए, एक तो मेन वेक्टर ए निकालिए, दूसरा आप डायरेक्शन निकालिए। तो कैसे निकालते थे? ए तो निकलता था रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से, और जबकि थीटा निकलता था, डायरेक्शन निकलती थी टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स करके, ए वाई अपॉन ए एक्स करके। ये सिंपल सी बातें थी, बहुत सिंपल थी, हमें आती थी आराम से, हमें सब पता था इनके बारे में। मैंने बस एक फास्ट रिवीजन दिया है आप लोगों को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इन पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज हम 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है, हमें अच्छे से चीज़ों को समझना होगा, अच्छे से वेक्टर्स की परफॉर्मेंस को लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कोई कह दिया, मैंने कह दिया कि कोई वेक्टर है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि मान लो कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसने एंगल 60 बना रखा है। क्या बना रखा है? 60 डिग्री एक्स लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ में। आपसे कहा गया कि इस 10 का वेक्टर फॉर्म लिखिए। क्या लिखिए? वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो भाई मैंने क्या कहा था कि किसी भी वेक्टर को उसकी वेक्टर फॉर्म में, मान लो अगर ए वेक्टर है तो उसे उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैंने ऐसे ही बताया था, ए बी सी करके बताया था, यहाँ एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसा नहीं समझ सकते तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। चाहे ऐसे समझे, चाहे ए का एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में वाई लगा दो और जेड डायरेक्शन में जेड लगा दो, जैसा मर्जी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें ये चाहिए। अब मेरे पास 2 डायमेंशन ले रहा हूँ तो जेड का तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं सिर्फ 2D की बातें कर रहा हूँ, अभी सिर्फ 2D समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो जब 3D समझाएंगे तो 3 भी लेंगे, अभी 2D समझा रहे हैं। तो इस कंडीशन में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कुछ नहीं करना, इस 10 का ए एक्स चाहिए और क्या चाहिए? ए वाई। ए एक्स चाहिए और ए वाई। 10 का ए एक्स क्या होगा मुझे बता दीजिए। ये होगा 10 कोस 60। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एंगल इसके साथ बना रखा था। और दूसरा क्या होगा मुझे बता दीजिए आप लोग। क्या ये होगा कि 10 साइन 60, 10 साइन 60। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये तो मेरा हो गया ए एक्स और ये क्या हो गया मेरा? ए वाई। तो मुझे बता दीजिए ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। उस ए वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 10 था उसे कैसे लिखा जाएगा? उसे लिखा जाएगा 10 कोस 60 आई कैप प्लस 10 साइन 60 जे कैप। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 10 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो √3/2 जे कैप, मतलब 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो ये मेरा वो वेक्टर था। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? थोड़ा रफ्तार रह गई। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा।
थोड़ा सा ढंग से कंसेप्चुअली आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या कहानी मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें और करते हैं ताकि आपकी और क्लैरिटी आए और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि अगर कोई वेक्टर p वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट तो x में होगा और उसका एक कंपोनेंट किस में होगा, y में होगा, px और py। तो इस वेक्टर को ऐसे लिखा जाना चाहिए, मतलब मुझे उसका x वाला पार्ट भी चाहिए और y वाला पार्ट भी, तब जाके मैं कहीं उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है। अब समझिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे। जब आप ये कर पाओगे तो इसी के साथ मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, इसी के साथ ही पढ़ाऊंगा तुरंत की तुरंत, तो आपको क्लैरिटी आएगी अच्छे से, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। चलिए तो मैंने ये कहा कि मान लो कि इस लाइन के साथ में मेरा एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 50 था और उसने 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बना रखा था। किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में बना रखा था। कहा गया कि इस 50 की वेक्टर फॉर्म लिखो भाई। क्या लिखो, वेक्टर फॉर्म लिखो। बहुत बढ़िया साहब, सब कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले सर अगर ये वेक्टर, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, अगर इस 50 को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, तो सर इस ए वेक्टर को लिखा जाना चाहिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और सर अगर ए एक्स और ए वाई पता चल जाए तो इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिख दूंगा। सर कंपोनेंट कर सकते हैं ए एक्स के लिए, इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा सर एक्स डायरेक्शन का होगा और ये कितना होगा, ए कोस 30, क्योंकि इसने एंगल कितना बना रखा था, 30 डिग्री। और दूसरा कंपोनेंट सर अगर ये मेन वेक्टर ऊपर है तो y वाला जो कंपोनेंट होगा सर वो ऊपर आएगा। किधर आएगा, ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया। और सर ये होगा ए वाई बराबर में ए साइन 30। बहुत बढ़िया भाई, यानी कि ए वेक्टर को सर लिखा जा सकता है ए कोस 30 आई कैप प्लस ए साइन 30 जे कैप। सर ए की वैल्यू रख दें, बिल्कुल रख दें। ए की वैल्यू कितनी थी, 50। तो ए वेक्टर बराबर में 50 कोस 30 आई कैप प्लस 50 साइन 30 जे कैप। कोस 30 की जो वैल्यू है ना सर वो होती है √3/2, √3/2। तो 50 √3/2 आई कैप प्लस 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है जे कैप, यानी कि इधर कितना आएगा, ये कट गया तो 25 √3 आई कैप और ये कट गया कितना हो गया, 25 जे कैप। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें कि ये वास्तव में इसी का वेक्टर फॉर्मेट था। अगर ये मेरा सही आएगा, अगर मैंने क्वेश्चन को सही सोल्व किया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर मेरा आंसर वापस 50 आना चाहिए, मेरा आंसर वापस 50 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, आपने कहा था। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम चेक कर रहे हैं, बस ये प्रूफ चेक कर रहे हैं कि हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, ठीक है। हमारा वेक्टर वही आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मोड ऑफ ए बराबर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था। ए स्क्वायर कितना मेरा 25 √3 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। मुझे बता दीजिए 25 का कितना होगा, 625 इंटू कितना 3, अरे 625 इंटू √3 का 3 और इधर भी कितना प्लस 625। चलिए हो सकता है मल्टीप्लाई नहीं करना आता हो हमको, इतना लंबा कौन करेगा, मत करो। √625 कॉमन ले लो, इधर कितना बच गया 3, इधर कितना बच गया 1, तो बोलो 3 + 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। मुझे बता दीजिए क्या अंदर आ रहा है 625 इंटू 4। अब भी मल्टीप्लाई मत करो, 625 का क्या 25 होता है और क्या 4 का 2 होता है, क्या 25 इंटू 4 क्या 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा एम है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर मैं आपको सिर्फ एंगल दूं और मैग्नीट्यूड दूं क्या आप वेक्टर बना दोगे, बिल्कुल बना देंगे। क्या आप चेक भी कर दोगे कि सही है, बिल्कुल कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, तो इसी पे हम करते हैं अब अच्छे से क्वेश्चन। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले एक और बात हमें आनी चाहिए, एक और बात हमें आनी
चाहिए। कंपोनेंट्स में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखिए जर्नली में या आपको बुक में देखने को आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ना ही इस तरह के न्यूमेरिकल, लेकिन ये हमारी 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए बहुत काम आते हैं। जनरली बुक में अंडरस्टूड छोड़ दिया जाता है कि बच्चा खुद समझ लेगा, लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पाता। इसलिए मैं हर तरीके के टॉपिक को कवर करता हूँ, चाहे वो बुक में हो या ना हो। नॉलेज लेवल, नॉलेज के साथ पढ़ो, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आप कंसेप्चुअली पढ़ते चलो, सब कुछ आएगा फिजिक्स में। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो टफ है, सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिए, बहुत अच्छी बात। एक बात समझिए, आपने क्वाड्रेंट का नाम सुना है? सुना क्वाड्रेंट का नाम? बिल्कुल सुन रखा है आपने क्वाड्रेंट का नाम। उसी पे बेस्ड मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। आपको ग्राफ का तो पता ही है, इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में y भी पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में x नेगेटिव होता है और इस डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है। इन चीज़ों का आपको कंपोनेंट में भी ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपोनेंट ओरिजिन पॉइंट के इधर आ रहा है तो अगर x का है तो वो नेगेटिव होगा। देखिए समझते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। इस तरह से आपको ये ग्राफ बना लेने दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सर आप क्या समझाना चाह रहे हो। हमें यहाँ तो अभी तक तो कुछ समझ नहीं, ये तो हमें पता है, लेकिन आप क्या समझाना चाह रहे हो वो हमें समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि भाई कोई वेक्टर है और उस वेक्टर ने ऐसे कंपोनेंट, ऐसे अपना एंगल बना रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 100 वेक्टर की वैल्यू है, ठीक। अब करो इसके कंपोनेंट, करते हैं। अब ये हमारा वो ओरिजिन पॉइंट हो गया। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे आप ग्राफ बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। इस ग्राफ को, इस पॉइंट को क्या मान लिया? ओरिजिन। जहाँ पे दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, दोनों एक्सिस मिल रही हैं, वहाँ पे हमने कंपोनेंट मान लिया। बोलो क्लियर है? अब जरा देखिए, क्या 100 का ये वाला कंपोनेंट क्या एक्स डायरेक्शन में है? बिल्कुल है, लेकिन कौन सी में है? नेगेटिव में है। क्या ये 100 कोस 30 होगा? कैसा ही है? नहीं। ये कितना होगा? -100 कोस 30। क्यों होगा माइनस? अरे क्यों होगा? क्योंकि हम एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है। और दूसरा कंपोनेंट कितना होगा मुझे बता दीजिए, ये कितना होगा? ये 100। ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो 100 साइन 30 होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताइए कि इस वेक्टर को क्या लिखा जाना चाहिए? इस वेक्टर को लिखा जाना चाहिए -100 कोस 30 आई कैप प्लस 100 साइन 30 जे कैप। बोलो क्लियर है? कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? वही 1/2 √3/2 होती है। तो कितना आएगा? -50 √3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जो समझाना चाह रहा था वो क्लैरिटी आई कि नहीं आई? वो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई जो मैं समझाना चाह रहा था? मैं समझाना चाह रहा था डायरेक्शन का चक्कर। चलिए, तो अब आप मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए, तो देखिए, मैंने कहा कि मेरे किसी वेक्टर ने इस तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड 40 है, उसने 60 डिग्री एंगल बना रखा है इस एक्स एक्सिस के साथ में। अब मुझे बता दीजिए नेगेटिव पॉजिटिव है। तुरंत ही यहाँ पे क्या बना के देख लिया करो, मन ही मन में बना लिया करो, बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल जाना चाहिए इस तरफ नेगेटिव ही होगा। बाकी फिर भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इस तरह से कि चीज़ ऐसे है। अब मुझे बता दीजिए कि इस 40 का ऊपर की ओर कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सब, क्योंकि एंगल किसके साथ बना रखा है? इस लाइन के साथ। इस लाइन के साथ एंगल है तो कंपोनेंट भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। कितना आएगा? -40। और कोण एंगल बना रखा है तो इस कोस की टर्म में होगा, कोण वाला कोस का। और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? मेन वेक्टर किधर है मेरा? नीचे। तो दूसरा कंपोनेंट भी किधर आएगा? नीचे ही आएगा। कहाँ तक आएगा? ज्योमेट्रिकल शैडो तक, यहाँ तक। ये क्या होगा? ये होगा। अब मुझे बताइए, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन है? नेगेटिव है कि नहीं है? तो क्या आएगा? -40 साइन 60, -40 साइन 60। अब मुझे बता दीजिए वेक्टर क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा -40 कोस 60 x में है तो आई कैप, और ये y में है तो -40 साइन 60 जे कैप।
कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो -20 आई कैप, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आएगा -20√3 जे कैप। बोलिए चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई है कि नहीं आई है? क्लैरिटी के साथ बताइए बहुत अच्छे से। चलिए एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ देखिए, अगर यही कंपोनेंट, अब देखिए मान लो मैंने कहता हूँ कि एक ये सर्किल है, मान लो एक सर्किल है, ठीक। अब इस सर्किल में यहाँ पे ये जो रेडियस है ये 12 मीटर की है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। मैंने कहा कि इस पॉइंट का वेक्टर फॉर्मेट लिख दो, वेक्टर फॉर्मेट लिख दो। लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? क्या ये एक्स डायरेक्शन है, क्या ये वाई डायरेक्शन है कि नहीं है? क्या एंगल इधर बना रखा है? बिल्कुल। तो इधर कितना आएगा मुझे बता दीजिए, इधर आएगा 12 कोस 60। मुझे बताइए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये ओरिजिन पॉइंट है, इस तरफ है, पॉजिटिव होगा। ये मुझे बताइए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? किधर है? नीचे है ना, वाई की किधर? नीचे की ओर डायरेक्शन, तो कैसा आएगा? नेगेटिव। -12 साइन 60। बताइए वेक्टर क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ए वेक्टर बराबर 12 कोस 60 आई कैप -12 साइन 60 जे कैप। कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो 6 आई कैप -6√3 जे कैप। ए वेक्टर बराबर ये आंसर है, ये आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन घर के लिए दे दूं तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप, अगर मैं आपको घर से क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप कर पाओगे? चलिए देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए देखिए करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आराम से आपको समझ में आने वाला है। मैंने आपसे कहा है घर से क्वेश्चन करने के लिए, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही दिया है कि 30 है, एंगल भी 30 है, वेक्टर निकालिए। दूसरा मैंने आपसे दिया है 15 है, एंगल 45 है, वेक्टर फॉर्मेट लिखिए। मीटर है, एंगल 60 है, कंपोनेंट्स और वेक्टर फॉर्मेट निकालिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर से दिए हैं, आपको करने हैं बहुत अच्छे से। तो मेरे हिसाब से आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो फिर से बना दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।